सोचिए अगर देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई जैसी भविष्य की तकनीक की ट्रेनिंग मिले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग भी मिले तो इसका असर कितना बड़ा होगा। स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए सरकार ने ऐसा ही बड़ा ऐलान किया है, लेकिन सवाल है इसका फायदा किन युवाओं को मिलेगा। एआई ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है और क्या इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। खबर है 1 करोड़ युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और एआई प्रशिक्षण की घोषणा जो है पीएम मोदी के द्वारा की गई है। स्वतंत्रता दिवस 2026 के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है युवाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। यानी कि जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का संबोधन किया था तभी उन्होंने जो है यहाँ पर ये बड़ी घोषणा की है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि 1 करोड़ जो युवा हैं उनको एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर फ्री में दी जाएगी। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए जो है फ्री ऑनलाइन कोचिंग जो है देने की बात जो है उनके पीएम मोदी के द्वारा जो है कही गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्यों दी जा रही है और जो एआई प्रशिक्षण है ये क्यों दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। युवाओं को तकनीक तक यानी कि एक उनके अंदर स्किल डेवलप करना और उसके साथ ही शिक्षा रोजगार के अवसर के लिए उनको भविष्य के लिए तैयार करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। अब हम देखें 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। यानी अगर हम बात करें एआई यानी कि तकनीक जिससे कंप्यूटर या फिर मशीन जो होती हैं, मशीन को जो है इंसानों की तरह कुछ काम सिखाकर जो है वह काम कर सकती हैं। ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य को जो है एआई के बारे में बताना ताकि वो जो है उस काम को सीखकर उनके अंदर स्किल डेवलप हो और उनके जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़े। एआई का इस्तेमाल आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पर बैंकिंग, उसके साथ ही कृषि में भी आजकल अगर हम देखें तो यहाँ पर एआई का उपयोग हो रहा है। उसके साथ ही उद्योग, डिफेंस, स्टार्टअप जैसी सरकारी योजनाओं में जो है तेजी से एआई का उपयोग जो है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। अब हम देखें इससे क्या होगा कि इसीलिए हम देखें युवाओं जो है यानी कि आज के जो युवा हैं उनके अंदर या फिर उनको जो है एआई की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है अगर उनके पास जो है एआई की जानकारी होगी तो वो फ्यूचर के लिए जो है एक तरीके से रेडी होंगे। क्योंकि फ्यूचर में अगर हम देखें तो आने वाले समय में एआई का इतना जो है बड़ा दौर देखने को मिल सकता है जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी जो है उनको एआई की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखें तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग में क्या फ़ायदा होगा। कई प्रतियोगी जो परीक्षा हैं उनकी तैयारी के लिए कोचिंग का जो खर्च होता है वो काफ़ी अधिक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कई सारे जैसे नीट की कोचिंग हो गई तो इसमें कई सारे जो कोचिंग का खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अब जो है सरकार घर बैठे ही पढ़ाई संभव कर रही है और ऑनलाइन कोचिंग फ्री में दे रही है, ताकि जो यहाँ पर मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं जो कि यहाँ पर कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको यहाँ पर फ्री में कोचिंग मिलेगी, जिससे वो भी जो है पढ़ाई कर सकेंगे और वो भी अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकेंगे। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो महंगी जो कोचिंग हुआ करती थी उसका खर्च भी अब जो है कम हो सकता है। और इससे क्या होगा कि जो छोटे शहरों और जो गांव के छात्र हैं उनको इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और उसके साथ ही गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की जिनकी आर्थिक आय जो होती है वो कम होती है और उनके परिवार पर आर्थिक बोझ हो जाता है जब उनका बच्चा अगर किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो उस समय पे। तो इसीलिए क्या होगा कि अब जो है जब सरकार के द्वारा उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि वो उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसके साथ ही उनके अंदर स्किल डेवलप होगी और जो है वो अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं आने वाले समय में। अच्छे शिक्षक और स्टडी मटेरियल तक जो पहुंच है वो यहाँ पर हो सकेगी। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कोचिंग के बढ़ते खर्च को यहाँ पर गरीब और मिडिल क्लास परिवार जो हैं उनके लिए बोझ बताया है। इसीलिए यहाँ पर जो फ्री कोचिंग योजना है वो शुरू की गई है। अब इसका किन छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पर इस योजना की घोषणा की गई है अब इसका फ़ायदा किन किन युवाओं को मिलेगा।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं या फिर जो छोटे क्षेत्र होते हैं, उनके छोटे क्षेत्रों के जो छात्र हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र होते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्र होते हैं, जो कि यहाँ पर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है फ्री में ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई जो है उसको जारी रख सकते हैं। हालांकि ये जो योजना है, ये जो है परीक्षाओं और यानी कि किन किन जो परीक्षार्थी हैं उनको मिलेगी, और यहाँ पर किन किन परीक्षाओं के लिए होगी, और उसके साथ ही इसमें पात्रता क्या होगी, कौन कौन जो है इसमें आवेदन कर सकेगा, ये अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अब हम देखें तो पहले से क्या हो रहा है, यानी कि पहले भी क्या जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, ये यहाँ पर इसकी पहल शुरू हुई थी, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो फ्री कोचिंग है उसकी पहल जो है बिल्कुल नई नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो 2026 में ही सामाजिक न्याय और आधिकारिक जो विभाग था, उसने एससी और ओबीसी, उसके साथ ही पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस बेनिफिशियल के जो है 5000 अभ्यर्थी जो थे, अगर हम कहें जो विद्यार्थी थे, उनके लिए हर साल ऑनलाइन कोचिंग यानी कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग की पहल जो है वो यहाँ पर शुरू की थी। इसमें कौन कौन से जो यहाँ पर एग्ज़ाम थे वो शामिल थे, जैसे कि सिविल सर्विसेज, एसएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षाएं जो हैं वो इसमें शामिल थी। इसके अलावा हम देखें जो साथी ऐप है, पोर्टल यहाँ पर डिजिटल, उसमें भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त सहायता दी जाती है। उसके साथ ही नई घोषणा को जो है बड़े स्तर पर डिजिटल लर्निंग और यहाँ पर यूथ स्किल डेवलपमेंट की दिशा में देखा जा रहा है। यानी कि जो यहाँ पर घोषणा की गई है वो एक यहाँ पर डिजिटल लर्निंग और यहाँ पर जो आज के यूथ है उनका जो स्किल है और उसको डेवलप करने के लिए एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। अब हम देखें एआई ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होगा। युवा और प्लस एआई स्किल, यानी कि जो युवा हैं उनके अंदर एआई की स्किल जो है डेवलप होगी। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में वो एक अच्छे एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं और आने वाले समय में उनके पास जो बेहतर अवसर जो है उपलब्ध होंगे और उनको जो है रोज़गार मिल सकेगा, क्योंकि उनके पास स्किल है। उसके साथ ही अगर हम फ़ायदे की बात करें तो डिजिटल स्किल जो है वो यहाँ पर युवाओं के अंदर बढ़ेगी और एआई आधारित कामों पर के लिए जो है युवाओं की तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब इसके साथ ही हम देखें तो इस जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को स्किल्ड वर्कर फोर्स जो है मिल सकती है। उसके साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी बढ़ सकती है, यानी कि उनकी जो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता है, जो युवा हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत की जो डिजिटल इकॉनमी है वो भी इससे मजबूत हो सकती है। अब इससे रोजगार क्या संबंध है। एआई ट्रेनिंग का उद्देश्य केवल जो है सर्टिफिकेट देना नहीं है, यानी कि किसी को अगर एआई ट्रेनिंग दी जा रही है तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि उसको एआई ट्रेनिंग दे के सर्टिफिकेट दे देना। जरूरी होता है कि उसको एआई ट्रेनिंग के साथ साथ उसको अंदर जो है स्किल डेवलप की जाए, प्रैक्टिकल उसको ट्रेनिंग दी जाए और उसके साथ ही उसको इंटर्नशिप दी जाए और यहाँ पर जॉब या फिर बिजनेस के रास्ते जो हैं उसके लिए बनाए जाएं, क्योंकि केवल एआई सीख लेना जो है नौकरी की गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पर उसके लिए जो है उसके लिए जॉब के रास्ते को खोलना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है रोज़गार उनको मिल सकेगा। अब हम देखें सामाजिक प्रभाव क्या है। यह पहल से जो है शिक्षा के क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, यानी कि सभी लोगों के अंदर समानता यहाँ पर काम को लेकर होगी। और पहले क्या था कि महंगी कोचिंग होती थी और बड़े शहरों में जाना होता था, जिससे ज़्यादा खर्च जो है बहुत ज़्यादा खर्च जो है होता था। अब क्या है कि ऑनलाइन कोचिंग होगी, यानी कि जिससे क्या होगा कि लोग जो है युवा जो है वो घर बैठ के ही तैयारी कर सकेंगे और उनके जो लागत है वो भी कम आएगी, यानी कि उनका जो खर्च है वो बहुत कम होगा। इससे जो है शिक्षा तक पहुंच जो है वो मजबूत हो पाएगी और यहाँ पर उनको जो है अपने स्किल को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अब इससे हम देखें तो ग्रामीण भारत के लिए इसका क्या महत्व है। ग्रामीण और छोटे जो शहर हैं उनमें जो है युवाओं को अक्सर जो है बड़े कोचिंग सेंटर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है इससे क्या होगा कि उनका ट्रैवल का खर्च जो है वो बच जाएगा और रहने के लिए उनका खर्च कम करना पड़ेगा, घर से ही पढ़ाई उनकी संभव हो पाएगी। और उसके साथ ही जो शिक्षक है, शिक्षक तक भी पहुँच सकते हैं, यानी कि अच्छे जो शिक्षक हैं उन तक पहुँच सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के जरिए।
सकेंगे, लेकिन क्या होगा कि इसके लिए उनको इंटरनेट और डिजिटल सर्विस की उपलब्धता ज़रूरी है। यानी कि अगर वो ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो उनके पास जो है डिजिटल इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए। उसके साथ ही डिजिटल जो डिवाइस हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि लैपटॉप हो गया और फ़ोन हो गया, जिसके माध्यम से वो जो है पढ़ाई कर सकेंगे। अब हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो हैं वो क्या हैं। इस योजना के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइस। सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी लोगों के पास जो है डिजिटल डिवाइस नहीं होती है। तो क्या होना चाहिए कि हर युवा के पास जो है स्मार्टफोन्स या फिर लैपटॉप जैसे इंटरनेट, यानी कि अच्छा इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन अभी जो है सभी युवाओं के पास जो है ये उपलब्ध नहीं है। तो जिन युवाओं के पास जो है उपलब्ध नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा, यानी कि एक तरीके से जो है वो इसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। उसके साथ ही अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर फ्री कोचिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखना ज़रूरी है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो लैंग्वेज की, तो भारत की जो भाषा है वो अलग अलग होती हैं, तो उनका अलग अलग भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करवाना भी ज़रूरी है, ताकि वो जो है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई कर सकें। उसके साथ ही इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि 1 करोड़ युवाओं तक प्रभावी तरीके से जो है पहुंचाना एक बड़ा काम है। यानी कि कोई भी कोचिंग हो गई या फिर कोई भी ट्रेनिंग जो है वो 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के लिए बहुत एक बड़ा काम है ये। उसके साथ ही अगर हम देखें तो स्किल से जॉब, यानी कि ट्रेनिंग के बाद जो है रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे, ताकि उनके पास जो है रोजगार उपलब्ध हो। अब हम देखें तो इससे कोचिंग इंडस्ट्री जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह घोषणा जो है प्राइवेट कोचिंग सेक्टर्स पर भी प्रभाव डाल सकती है। इससे क्या होगा कि सरकारी फ्री कोचिंग कंटेंट से कंपटीशन बढ़ सकता है और प्राइवेट जो कोचिंग है उनकी क्वालिटी और इसकी जो प्राइसिंग है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब गरीब जो छात्र हैं उनके लिए विकल्प बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जो प्राइवेट कोचिंग है वो पूरी जगह जो है सरकारी व्यवस्था ले लेंगी। यानी कि प्राइवेट कोचिंग जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सरकारी व्यवस्था की जगह ले लेंगी। ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो सरकारी कोचिंग है वो यहाँ पर प्राइवेट कोचिंग की जगह जो है वो ले लेंगी। सरकार के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है। यह पहल जो है सरकार के बड़े लक्ष्य जैसे कि विकसित भारत 2047 से जुड़ी हुई है। इसमें फोकस किया जा रहा है युवा शक्ति को मजबूत करना, उनके पास जो है टेक्नोलॉजी को मजबूत करना, उनके अंदर जो है स्किल डेवलप करना और जो है उनको एम्प्लॉयमेंट में एक आगे बढ़ाना। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत के जो बड़े युवा वर्ग हैं उनको सही स्किल देकर जो है देश की आर्थिक प्रगति में इस्तेमाल करना, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो यहाँ पर रखा गया है। अब हम ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या प्रभाव पड़ सकता है शिक्षा पर। क्या होगा कि शिक्षा की पहुँच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रोजगार की बात करें तो फ्यूचर स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। AI की बात करें तो युवाओं की डिजिटल क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग को जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब हम देखें गरीब परिवारों को जो है कोचिंग का बोझ जो है कम हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो स्किल्ड वर्क जो फोर्स है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। और स्टार्टअप्स की बात करें तो AI टैलेंट उपलब्ध हो सकता है यहाँ पर इस जो है स्टार्टअप से। निष्कर्ष क्या है, यह पहल भारत की जो युवा हैं युवाओं को शिक्षा, AI और रोजगार की बदलती ज़रूरतों के अनुसार तैयार कर सकती है। यानी कि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसके ज़रिए से युवा जो हैं वो शिक्षा, रोजगार और AI में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग से जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर और दूर दराज के छात्रों जो हैं उनको बेहतर अवसर मिल सकेंगे, जबकि AI प्रशिक्षण जो है युवाओं की भविष्य की तकनीक और अर्थव्यवस्था के लिए उनको तैयार कर सकेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है यह सही है या नहीं? क्या इसका जो फ़ायदा है वो हर युवाओं को मिलेगा या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।